नमस्कार साथियों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड प्रथम सेमेस्टर के संभावित क्लासेज और फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी को बीएड में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी 2 साल के इस बीएड प्रशिक्षण में अच्छी तरीके से मेहनत करें और अपने आगामी भविष्य को एक सफल अध्यापक के रूप में आप आगे बढ़ें, यही कामना है। तो चलिए हम बात करेंगे आज पहले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस के बारे में। तो ये देखिए, आप काउंसलिंग शेड्यूल आपने लगभग एडमिशन सब लोगों ने ले लिया होगा। जो डायरेक्ट या पूल काउंसलिंग में लेना चाहते हैं अभी उनको लेना है एडमिशन। तो चलिए बात करेंगे पहले। ये देखिए, ये जो यूपी बीएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुआ, यह उत्तर प्रदेश के कुल 19 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हुआ, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेती हैं, जिसका कंडक्ट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये अभी तक तो ये पूरा प्रोसेस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने किया, लेकिन अब आपने अगर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय यानी कि PRSU के संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपके नियम रेगुलेशन, आपकी कक्षाएं, आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं इनके अकॉर्डिंग होगी, इस विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसके विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका विश्वविद्यालय आपका नैनी में है, हेड ऑफिस इसका नैनी में है। ठीक है, और किन किन जिलों में यह है, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर, इन 4 जिलों में इनके कॉलेज हैं। फतेहपुर, ठीक है, 4 जिलों में लगभग 150 के आसपास इनके बीएड के कॉलेज हैं। ठीक है, बीएड के कुल कितने कॉलेज हैं? 150 के आसपास। सीटें लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास में हैं। ठीक है, 12,000 से 13,000 के बीच में है। इसके पहले यानी कि पिछला सत्र 2022-23 में सीटें फुल हो गई थी। इस बार बीएड में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 1/4 ही एडमिशन हुआ है। तो लगभग अभी तक 3,000 के आसपास में हुआ है। ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहां एडमिशन हुआ ही नहीं है अभी तक, मतलब एक भी बच्चे ने एडमिशन उसमें नहीं लिया है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां 2 एडमिशन
4 एडमिशन, 6 एडमिशन, 8 एडमिशन, ठीक है, 15 एडमिशन, इतना हुआ है। ऐसे बहुत ही कम ऐसे कॉलेज हैं जिनकी संख्या 10 से 20 है जहां सीटें फुल हुई हैं। प्राइवेट में हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट में 10 से 20 ही ऐसे कॉलेज हैं जहां सीटें पूरी तरीके से फुल हुई हैं। चलिए अब बात करेंगे कि क्लासेज आपकी कब से चलेंगी। इस शेड्यूल के अनुसार आप लोगों का काउंसलिंग फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया है। आज यानी कि 22 तारीख है। आज से आपकी पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पूल काउंसलिंग 31 तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा जो कि 9 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि सीटें यहीं फर्स्ट फेज तक सीटें समाप्त हो गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी, एडमिशन हो गया था, तो क्लासेज यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार क्या होगा, क्लासेज अगर आपकी, अगर हम अभी तक तो ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है, अगर हम 17 से क्लासेज मानते हैं, 17 से स्टार्टिंग, ठीक है, या फिर कब से मानेंगे, या हम पूल काउंसलिंग के बाद मानेंगे 1 नवंबर से। कब से मानेंगे? 1 नवंबर से, या फिर डायरेक्ट यानी 9 के बाद यानी कि 10, ठीक है, 10 नवंबर से। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कुल कितने दिन इस विश्वविद्यालय में क्लासेज चलने के बाद सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। तो ये नियम है कि जिस दिन से क्लास चले उससे कम से कम 90 दिन आपकी क्लासेस चलनी चाहिए। उसमें जो छुट्टी वगैरह होंगी वो सब भी ऐड हो जाएंगी। यानी कि अगर हम 17 अक्टूबर से अगर मानते हैं तो 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, 17 दिसंबर, 17 जनवरी, यानी कि 17 जनवरी को आपका 3 महीने पूरा होगा। प्रथम चरण के काउंसलिंग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो 17 नवंबर से स्टार्ट हो, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 17 जनवरी, यानी कि 17 जनवरी के पहले आपकी परीक्षाएं किसी भी हाल में नहीं होंगी। यह बात आपको कंफर्म हो गई होगी। यदि विश्वविद्यालय कहेगा कि 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर से तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि ये 3 महीने, ठीक है। तो आपकी परीक्षाएं फिर कब होंगी? फरवरी में, ठीक। और अगर 10 से मानेंगे, 10 नवंबर से, तो 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी और 10 फरवरी, यानी कि आप परीक्षाएं 11 फरवरी के बाद। तो मोटा मोटा हम अभी बात करेंगे कि कब होंगी। तो 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में, ठीक है, 17 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में, ठीक। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि इन्हीं के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। आपकी परीक्षाएं कहाँ होंगी? तो आपकी परीक्षाएं कुल इससे संबंधित 27 से 30 एडेड और गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं, वहीं पर सेंटर जाता है हर बार बीएड का, यह फिक्स है। 27 से 30 कुल एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजों में सेंटर जाता है जहां नकल नहीं होगी। अगर आपने इसके पहले बीए वगैरह किया है, वहां पर खूब नकल की है, तो नकल से दूर रहेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, नकल के भरोसे नहीं रहेंगे। अभी से आप किताबें साहित्य पब्लिकेशन की खरीद लीजिए। 4 पेपर के सिलेबस क्या है इसके पहले हम वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको पाठ्यक्रम पर। यदि और कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या होगा। 3 बार
आपको वीडियो एक बार बनाई जा चुकी है। 3 बार आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं, ठीक है, या इंटरनल टेस्ट बोलते हैं। ये 3 बार होंगे, जिसमें से 2 बार आपकी उपस्थिति जरूरी है, जो 25-25 अंक के हैं। हर महीने, यानी कि जब से आपकी क्लासेस चलेंगी, एक एक महीने के अंतराल पे होते हैं, यानी कि एक महीना बीता तो एक होगा, फिर अगला महीना बीता तो एक होगा, फिर तीसरा महीना बीता तो एक होगा। तो 3 टेस्ट होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षाएं होंगी। मुख्य परीक्षाएं अभी आपको बताया है कि 27-30 गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज है, वहीं पर सेंटर जाता है। एक कॉलेज में कम से कम 10 से 15 कॉलेजों का सेंटर लगेगा। मेन कैंपस रज्जू भैया में भी सेंटर जाते हैं। आपको सेंटर लिस्ट वगैरह सब हम प्रोवाइड करा देंगे समय से, कि आपका संभावित सेंटर कहाँ जा सकता है। आपको दीपावली के बाद यह एग्जैक्ट हम बता देंगे कि आपका परीक्षाएं कब से होंगी। अभी आप ये मानकर चलिएगा कि 17 जनवरी के बाद और 17 फरवरी के बीच में, ठीक है, इन्हीं के बीच में, क्योंकि आगे क्या होता है क्या नहीं तो ये समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, तो इसीलिए अभी एग्जैक्ट बताना एकदम संभव नहीं है। 17 जनवरी 17 फरवरी के बीच में, इसको मानकर चलिएगा आप लोग। यदि आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।